बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास 10th की फ़िज़िक्स के चैप्टर 7 के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ है हमारे पास। द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज़ नोन एज। पूछ ये रहा है कि किसी भी गर्म मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जितनी भी मेटल है उनके अंदर एटम होते हैं और एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब हम इनको हीट देते हैं तो हीट बेसिकली एक एनर्जी है। वो एनर्जी जो है हम एटम को दे रहे हैं। जब वो एनर्जी एटम को मिलती है तो एटम वाइब्रेट करता है। जब एटम वाइब्रेट करता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो जितनी आप हीट दोगे उसमें से इलेक्ट्रॉन उतने ही बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को, ये किसी भी गर्म मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो राइट ऑप्शन है थर्मियोनिक एमिशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। द पार्टिकल emitted फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर। तो इसमें भी सेम ही बात पूछी गई है कि वहाँ उसने मेटल की बात की है, तो यहाँ वो कैथोड की बात कर रहा है। तो कैथोड जो होता है उसके सरफेस से जो बाहर निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो वही बात है, वहाँ उसने मेटल कहा था, यहाँ कैथोड कहा था। तो हमने भी देखा कि जब आप किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने से एटम वाइब्रेट करते हैं, और जब एटम वाइब्रेट करते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो वो सरफेस से बाहर निकलेंगे, उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट। ये गेट दिया गया है और पूछा ये जा रहा है कि इस गेट से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास गेट कुछ और तरह के भी होते हैं। सारे गेट बता देता हूँ, अगर बोर्ड में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के कोई गेट बनाओ तो आप वो गेट बना भी सकते हो। तो यहाँ पे आपने, ये मैं कुछ गेट बना रहा हूँ। ये हमारे पास एंड गेट है और ये नैंड है, दोनों सेम सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, इसके आगे सर्कल लगाते हैं थोड़ा सा, इसके आगे भी थोड़ा सा सर्कल लगा दूंगा, ये भी नैंड बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन है नैंड। ये आर है, अगर इसके आगे थोड़ा सा सर्कल लगा दूंगा तो ये नॉर बन जाएगा। लेकिन हमसे पूछा इस गेट के बारे में गया है, तो ये गेट हमारे पास नैंड गेट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। एंड गेट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग टू। यहाँ हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से दो गेट मिलाएं तो वो एंड गेट जैसा काम करें। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास राइट ऑप्शन है नैंड गेट। ये अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं, मैंने देखा है कि इसको अक्सर कीबोर्ड के ऊपर, कीबुक के ऊपर भी इसका आंसर जो होता है वो गलत होता है। तो मैं अभी यहाँ प्रूव करता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन नैंड गेट क्यों है। यहाँ देखें, 3 नैंड गेट मिलेंगे तो वो आर की आउटपुट देंगे, 4 नैंड गेट मिलेंगे तो वो नार जैसे हो जाएंगे, एक नैंड गेट जो है वो नॉट जैसा काम करते हैं, और जो 2 नैंड गेट होते हैं वो एंड जैसा काम करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है, मैं यहाँ पे आपको इनके टेबल बना के दिखाता हूँ। और ये टेबल इसलिए भी ज़रूरी है कि हो सकता है ये बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाए कि एंड का टेबल बनाएं, नैंड का टेबल बनाएं या नार का टेबल बनाएं। तो ये ज़रूरी है, आप इसको सीख लें। ए बी ए डॉट बी। जब मैंने ए डॉट लिखा ना, तो डॉट का मतलब ये हुआ कि मैं इसमें लिखने वाला हूं एंड, क्योंकि डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड को। तो ये भी पूछा जाता है समटाइम कि एंड किसको रिप्रेजेंट, एंड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं। पहले कॉलम में आपने लिखना है 0 0 1 1, दूसरे में लिखना है 0 1 0 1। ये तो आपको याद हो गया। कोई भी एंड, आर, नार, नैंड कोई भी पूछे आपने 2 कॉलम में यही लिखना है। नेक्स्ट, एंड का मतलब होता है, ये देखिए मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यूज हो रहा है क्योंकि इसमें ए डॉट भी यूज हो रहा है ना, तो डॉट आप मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका ये होता है कि कोई एक भी जीरो हुआ तो इसने जीरो हो जाना है। तो मैं आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक से भी बताऊं,
वो ट्रिक भी बता रही है कि जीरो में जीरो ऐड मल्टीप्लाई किया तो जीरो, जीरो में वन मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो, वन में जीरो मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो, और वन में वन मल्टीप्लाई किया तो वन। अब ये जो बना है ना, ये हमारे पास बना है एंड का। अभी अगर हमें इसका बनाना है नैंड का, तो नैंड का भी मैं आपको दोबारा से ये सारा बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपने पेशेंट रखना है, इन द एंड आपको इसका कंसेप्ट समझ आएगा। ना सिर्फ कंसेप्ट समझ आएगा, बल्कि अगर पेपर में कोई आपको गेट का टेबल बनाना कह देता है तो वो भी आप इजीली बना सकोगे। अभी मैं नैंड का बनाने लगा हूँ। देखिए नैंड में भी ये इतना तो सेम है, लेकिन इसके ऊपर बार होती है, इसको पढ़ते हैं ए एंड बी बार। ठीक है, बार जो है वो नैंड को शो कर रहा है। तो पहले कॉलम में तो वही लिखना है 0 0 1 1, दूसरे में लिखना है 0 1 0 1। अब जो नैंड होता है ना, ये एंड का उल्ट होता है। देखें इसका अगर आंसर 0 0 का 0 आया था, लेकिन ये उसको 1 कर देगा। इसका भी 0 1 का अगर 0 आया था तो ये उसको भी उल्ट कर देगा, 0 को 1 कर देगा। अगर 1 और 0 का 0 आया है तो इसने उसको 1 कर देना है। 1 और 1 का यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन ये इसको 0 कर देगा, क्योंकि नैंड जो होता है वो एंड के उल्ट होता है। चलिए मैं यहाँ एक वैल्यू पुट करके देखता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें पुट करता हूं 0 0, मतलब मैंने नैंड के ए को भी 0 दिया और बी को भी 0 दिया। अब हमने देखा 0 0 का क्या आता है 1, तो उसने आंसर इसका लाना है 1। अब नैंड क्या करता है, अपनी इनपुट को उल्ट कर देता है। ये 1 को दोबारा क्या कर देगा 0। तो देखिए एंड के 0 0 में क्या आ रहा था 0, तो इधर भी हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 0, मतलब वो एंड जैसा काम कर रहा है। चलिए एक और पुट करता हूं, लास्ट वाली। अगर मैं पहले को दे देता हूं 1, दूसरे को भी दे देता हूं 1, तो हमने देखा 1 और 1 में आउटपुट आती है 0, तो आउटपुट तो आ गई इसकी 0। तो लेकिन इसने 0 को क्या बना देना 1, क्योंकि इसने 1 को 0 और 0 को 1 करता है। तो अभी देखें 1 और 1 हो तो 1 आंसर आता है। तो हमने भी देखा कि हमने अगर 1 1 दिया था तो उसका आंसर 1 आया था। तो राइट ऑप्शन है नैंड गेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट नॉर गेट इज 1। तो यहाँ पे हमने देखना है, इसका सिंपल टेबल देखना है, और टेबल से आप का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको टेबल ड्रा करके देता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और यहाँ पे हमारे पास है ए प्लस बी। सर आपने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बात हो रही है नॉर की, और की। पहले मैं और बनाता हूं, फिर आगे इसके साथ ही मैं नॉर बना दूंगा। तो यहां इसको बनाने के लिए हमारे पास 4 सेल होने चाहिए। सेम वही काम 0 0 1 1 0 1 0 1। अब आर क्या करता है, ए प्लस बी करेंगे। 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 1 प्लस किया 1, 1 में प्लस 0 किया 1। अब यहां ये नहीं कर देना, 1 में 1 प्लस करें तो 2 नहीं आएगा बल्कि 1 ही आएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। हम इसमें 0 1 ही लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते, इसलिए 1 आएगा। अब जो हमसे तो नार के बारे में पूछा जा रहा है, तो नार क्या होता है, वो आर का उल्ट होता है। अब उल्ट का मतलब ऊपर आएगी बार। अब 0 है तो उसको 1 कर दिया, ये देखे 1 है तो उसने 0 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया। अब हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम आंसर कर सकते हैं। देखिए उसने पूछा है द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट 1। अब देखिए अगर 2 इनपुट जिनकी जो हमारे पास कहता है आउटपुट 1 है, कैसे आएगी। अब 1 कब आई है, जब आपने ए और बी दोनों को 0 बनाया है तब जाके 1 आया। तो यही तो पूछा गया, आउटपुट 1 कब आएगी, 1 तभी आएगी जब आपके पास ए और बी दोनों 0 होंगे। तो राइट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इफ एक्स इज इक्वल ए डॉट बी देन एक्स इज 1। अब फिर इसमें यह पूछा गया है कि एंड वाले में 1 कैसे आएगा। तो इसको भी कर लेते हैं सेम उसी तरीके से, मैं आपको समझा देता हूं। और ये आपने परेशान नहीं होना, ये आपका शॉर्ट भी कवर हो रहा है इससे। ए डॉट बी लिखना कैसे है, 0 0 1 1 0 1
0 1। अब ये तो सेम सब में लिखना है। अब डॉट का मतलब ये है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 में 0 मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 1 मल्टीप्लाई किया 1, 1 में 0 मल्टीप्लाई 0 में 1 मल्टीप्लाई किया 0, 1 में 0 मल्टीप्लाई किया 0, 1 में 1 मल्टीप्लाई किया 1। तो हमसे उसने पूछा कि 1 आंसर कब आएगा। 1 तब आएगा जब ए और बी दोनों क्या हो 1। जब ए और बी दोनों 1 होंगे तो आंसर आएगा 1। तो राइट ऑप्शन है ए एंड बी आर 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 0। तो बच्चे आप इससे परेशान ना होना, क्योंकि मैं आपको साथ साथ टेबल बनाने सिखा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। पेपर में अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि हमें फलां का टेबल बना के दिखाएं। तो इसमें ले लो ए, इसमें ले लो बी, और इधर मैं अभी लिख देता हूं ए डॉट बी। याद रखना मुझे नैंड बनाने से पहले एंड बनाना पड़ेगा। तो फार्मूला वही है 0 0 1 1 0 1 0 1। देखिए ए डॉट बी में तो थोड़ी देर पहले भी सिखा चुका था कि एक भी 0 आया तो आपने 0 लगा देना है, जब दोनों 1 हुए तो आपने तभी 1 लगाना है। अब हमने बनाना है इसका नैंड। नैंड बनाने के लिए सिंपल आपने इसको उल्ट करना होता है। बार लगा दी इसका मतलब है उल्ट होगा। तो 0 है तो उसको 1 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो उसको 0 कर दो। अब उसने ये पूछा है कि आंसर 0 कब आएगा। भाई 0 तो तभी आएगा जब हमारे पास ए और बी दोनों ही 1 होंगे, तब आंसर 0 आएगा। तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास रहा। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।